जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ हम हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में भक्ति काल के तहत निर्गुण परंपरा धारा को देख रहे हैं। और निर्गुण परंपरा में भी हमने इसके प्रीवियस के वीडियोज में देखा कि निर्गुण भक्ति शाखा बेसिकली वो कहाँ से किस प्रकार जो है भारत में प्रसारित हुआ, उसके पीछे कौन से आचार्य रहे हैं, कौन से कारक रहे हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट रचनाएँ और सूरदास के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सखी संप्रदाय। कृष्ण काव्यधारा में अगर देखिए तो जो सखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय का अपना स्थान है और सखी संप्रदाय से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो जो स्वामी हरिदास हैं, उन्होंने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, इस दोनों नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क के मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। तो स्थापनाकर्ता कौन हो गए? स्वामी हरिदास। कौन सी स्थापना की है? निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय को। और सखी संप्रदाय के अन्य क्या नाम है? टट्टी संप्रदाय। सखी संप्रदाय में क्या करते हैं? इसमें जो निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है उनको सर्वोपरि सबसे ऊपर माना जाता है। सखी संप्रदाय में इसमें जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं तो स्वामी हरिदास जो है इनकी रचना है सिद्धांत के पद केलीमाला। स्वामी हरिदास का सिद्धांत के पद और केलीमाला इनकी रचना है। बिहारीन दास सखी के संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में कौन थे? बिहारीन दास जी की वाणी इनकी रचना है। जो गौड़ीय संप्रदाय आता है, गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय, इनका मूल नाम विशंभर मिश्र था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदवाद कहलाता है, जो इनके ही द्वारा उत्पन्न कराया गया। इसके बाद है राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वृंदावन में आचार्य हित हरिवंश ने किया था। तो राधा बल्लभ संप्रदाय, इसका प्रवर्तन वृंदावन में किसने किया? हित हरिवंश ने किया। राधा बल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सबसे ऊंचा है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। कवि और रचनाकार का देखिए नाम, तो हित हरिवंश जो कवि हैं, माता इनकी तारावती थी, केशवदास मिश्र इनके पिता थे, रुक्मणी देवी इनकी पत्नी थी। श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, यानी श्री कृष्ण की वंशी का, जो श्री कृष्ण जी का वंशी है उसके अवतार कौन कहे जाते हैं? हित हरिवंश। हित चौतानी, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। तो ये पूछा जाता है यमुनाष्टक किसकी रचना है? तो यमुनाष्टक है राधा सुधा निधि, हित चौतानी, ये सब रचनाएं किसकी? हित हरिवंश की है। इसके बाद हरिराम व्यास जो हैं, इन्हें विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को विशाख सखी का अवतार माना जाता है। व्यासवाड़ी, रागमाला, नवरत्न और स्वाधर्म पद्धति इनकी रचनाएं हैं। हरिराम व्यास की व्यासवाड़ी, रागमाला, नवरत्न और स्वाधर्म पद्धति इनकी रचनाएं हैं। चतुर्भुज दास, द्वादश यस, मंगलसार यस, हितजू को मंगल, इनकी रचनाओं का नाम क्या हो गया? द्वादश यस, मंगलसार यस, हितजू को मंगल। ये क्वेश्चन पूछा गया, हितजू को मंगल किसका है? तो ये चतुर्भुज दास के द्वारा जो है रचना है। ध्रुवदास जो इनकी रचनाएं हैं, जीव दशा लीला, रत्नावली लीला, सभा मंडल, मान लीला। आप देखिए अक्सर ध्रुवदास की रचनाओं में एक चीज़ कॉमन पाएंगे आप, वो है लास्ट में लीला। और श्री कृष्ण को हम कहीं ना कहीं लीला कर्ता के रूप में जानते हैं। उन्होंने किस प्रकार लीला किया, अलग अलग प्रकार की लीलाएं उन्होंने रची। तो ध्रुवदास के द्वारा जीव दशा लीला, रत्नावली लीला, सभा मंडल, मान लीला, दान लीला, ब्रज की लीला, जुगल ध्यान लीला, ये सारी लीलाएं जो है इनके द्वारा रची गई। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनमें क्या है? श्रीभट्ट इनके द्वारा जो है, बसो मेरे नैनन में दो चंद, भीजत कब देखो इन नैना। सूरदास के द्वारा दो पंक्तियां हैं, शोभित कर नवनीत लिए, सिखवत चलन जशोदा मैया कबही बढ़ेगी चोटी। इसके अलावा भी है, नंद जो मेरे मन आनंद भयो, उद्धव तुम अपनो जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आए जोग सिखावन पांडे, चरण कमल बंधो हरि राई। यहाँ पे पंक्तियाँ हैं परमानंद, कहाँ करो बैकुंठे जाई, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, राधे जू हिरावल टूटी।
कृष्णदास का देखें तो मोह मन गिरधन छवि पर अटक्यो। गदाधर भट्ट का है सखी हो श्याम रंग रंगी। मीराबाई की जो पंक्ति है, जाके सिर पर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। रसखान की यहाँ पे पंक्तियाँ उद्धृत हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य से जय निरंतर गावे। या लकुटियरु कामरिया पर राज तिनुप तजको डोरा। भक्तिकाल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों के जो जिक्र यहाँ पे किए गए हैं। देखिए, भक्तिकाल के कवि और रचना और तथ्य उनके देखें तो जैसे रहीम दास, तो रहीम दास का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना इनका मूल नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं, रहीम दास के बारे में, कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। यानी कल्पना की अपेक्षा उड़ान के लिए, यानी कल्पना को आधार मान के अगर उड़ान भरे तो ऐसा नहीं था रहीम का जो हृदय था, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। और जो रहीम दास के बारे में अगर देखें तो इनकी जो रचना है वो दोहावली, नगर शोभा, इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें मदनाष्टक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अलावा बरवे नाई का भेद भी रहीम दास का है। तो मदनाष्टक है, बरवे नाई का भेद है, नगर शोभा है, दोहावली है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनके अलावा नीति के दोहे इन्होंने रहीम दास ने लिखे। विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन किया इन्होंने। तो नीति के दोहे हो, विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन हो, रास लीला का वर्णन, अवधी भाषा में रचित रीति निरूपक ग्रंथ इन्होंने लिखा, श्रृंगार का वर्णन किया, है ना। इनके अलावा इनकी रचनाओं में नगर शोभा, दोहावली, मदनाष्टक, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार शोठा, खेल कौतुकम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। खेल कौतुकम किसकी है? रास पंचाध्यायी, इन्हीं की रचना है। तो इस टॉपिक से देखें अब जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, है ना। सुदामा चरित रचना जो है वो किसका है? तो सुदामा चरित रचना जो है वो नरोत्तम दास का है। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? तो स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। अष्टछाप का संबंध किस काव्यधारा से है? कृष्ण काव्यधारा से। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रहीम। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था कुंभन दास चतुर्धर दास में। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत के 12 स्कंद से है। वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है वो निम्बार्काचार्य हैं। राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम था वो रशखान है। भक्ति काल के वो कवि जिसने बरवे नाई का भेद लिखा वो रहीम है। मीराबाई की जो उपासना है माधुर्य भाव से, नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है। मदनाष्टक रहीम दास की रचना है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री माधवाचार्य। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। ये कथन जो है शुक्ल जी का है। पौन मया करी घूघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्तियां नेही नागर दासी की है। चतुर्भुज दास की काव्य कृति हितजू को मंगल है। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं वो रस क्या है? वात्सल्य रस है। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया। तो भ्रमर गीत इनकी रचना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। और भ्रमर गीत नाम से सूर के जो काव्य हैं, तो सूर के काव्य को जो है संपादित किया गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रशखान। मीराबाई को शिष्या कहा जाता था। तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? रैदास की। ज्योतिष ग्रंथ, ये ज्योतिष ग्रंथ है खेत कौतुकम। तो ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम के रचयिता है रहीम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो बल्लभाचार्य थे। मीराबाई के जो पद है, मीराबाई के पदों में क्या प्रयोग किया गया था? मीराबाई के पदों में जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, ये रहीम की पंक्तियां हैं। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो राधा बल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक किस चीज़ के? हित हरिवंश। सखी संप्रदाय को कहा जाता था हरिदास संप्रदाय। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? जीव गोस्वामी से हुई थी। राग गोविंद के रचयिता का नाम है मीराबाई। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की उपासना पद्धति थी। मीराबाई की जो रचनाएं होती थी तो इसमें मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? राजस्थानी की।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति है मीराबाई की। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये पद मीराबाई का पद है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम मीराबाई है। और मीराबाई का मलाल कृति किसका है? तो मीराबाई का है। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई का। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है, कृष्ण से। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय के अनुभूत के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। यह है सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में कथन शुक्ल जी का। अष्टयाम जो रचना है वो किसका है? तो नाभादास का। नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई, रास पंचाध्यायी। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। प्रेम वाटिका काव्य कृति है रसखान की। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास इसके रचनाकार हैं। केवल प्रेमा लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये कहना है शुक्ल जी का। श्री बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो इन्होंने जिसको जो है प्रतिष्ठित किया वो था भक्ति शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ किसको मानते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण को उपजीव्य ग्रंथ के तौर पे जानते हैं। सूरदास की दृष्टकूद पद काव्य ग्रंथ में संकलित है साहित्य लहरी में। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि सूरदास को कहते हैं। जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो गौड़ीय जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक आचार्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति नाभादास का है। विठलनाथ के शिष्य कौन है? तो विठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। सूर सागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण दिए गए हैं वो है साहित्य लहरी। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के किस अंश में मिलता है? तो भ्रमर गीत में। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया आचार्य बल्लभाचार्य ने। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गए माखन रोटी, ये पंक्तियां हैं रसखान की। सूरदास दीक्षित हुए थे पुष्टमार्गी संप्रदाय में। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है सीही। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो बल्लभाचार्य। सूरदास ने श्रीमद् भागवत की किस स्कंद को आधार बनाया था? तो श्रीमद् भागवत की किस स्कंद को? 10वें स्कंद को उन्होंने आधार बनाया। संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी कौन गया था? तो कुंभन दास चले गए थे, तभी तो उन्होंने कहा था कि सीकरी को काम वाला। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किस रचनाकार की हैं? तो सूरदास की हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावन सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं नागरी दास नाम से। किशनगढ़ के भक्त कवि हैं महाराज जसवंत सिंह, ये साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? नागरी दास नाम से। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है वो कौन सा अंश है? तो ये है भ्रमर गीत। और सब गड़िया नंददास जड़िया, में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? नंदन। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त क्या भाव है? उपालंब। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि भ्रमर गीत जो है वो सूर सागर के भीतर का जो है एक सार तत्व है। उसमें कहते हैं कि जहाँ बैठावे तिति ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, ये एक समर्पण भाव को दिखाता है। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक क्या है? तो उद्धव को भ्रमर के प्रतीक बनाया गया है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम बल्लभाचार्य है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है निकार्थ मंजरी। मेरे नैना बिरह की बेल वही पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं नंददास। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह पद है सूरदास का। भ्रमर गीत सार में प्रमुखता है किसका? तो सादृश्य मूलक अलंकार का। भ्रमर गीत सार के पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं कूट पद में। श्रृंगार रस का उपलम्ब काव्य है भ्रमर गीत में। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोक निरपेक्ष। बल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र। स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है बल्लभ संप्रदाय से। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत ना ही उद्धव तिरछे हैं जो अड़े, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद।
कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास। रास पंचाध्यायी लिखी गई रोला छंद में। बल्लभाचार का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अड़ुभाष्य। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। महाप्रभु बल्लभाचार के शिष्यों का वृत्तांत 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में है। अष्टछाप के कवियों में पहला नियुक्त कीर्तनकार कवि थे कुंभनदास। वह कवि जिसने क्या किया? सूर सागर के पदों का भाव के अनुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया था। वो कौन है? तो ब्रजवासी दास। उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। ध्रुव चरित्र है नरोत्तम दास का। भक्ति काल के कवि जिनको जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया वो है नंददास। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या है? उसमें जीवन व्रत जो है वो उसके बारे में है। तत्वदीप निबंध, ये तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो बल्लभाचार का है। सुदामा चरित्र के लेखक नंददास हैं। सुदामा चरित्र के लेखक संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी, ये पंक्तियाँ जो है कुंभनदास के द्वारा कही गई थी। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन हैं? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास। किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये सब कौन कह रहा था? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। सूरदास को पुष्टि मारकर जहाज किसने कहा? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? युगलोपासना की। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, ये शुक्ल का कहना है। सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है सूरसागर। सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतिष्ठापना है सगुड़ की सरसता का। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव की इस भूमिका में एक संदेशवाहक की। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। कृष्ण काव्य का ज़्यादातर साहित्य मुख्यतः किसमें है? तो ब्रजभाषा में है। मनुष्य होने पर असखान ने कहा बसने की इच्छा की, तो उन्होंने कहा कि हमको जो है गोकुल में बसने की इच्छा है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में है। सूरसागर भी जो है ब्रजभाषा में लिखा गया है। नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, ये पंक्ति है सूरदास की। कृष्ण भक्ति के बल्लभ संप्रदाय में कौन दीक्षित थे? तो सूरदास। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो वो पद है साहित्य लहरी पद। तो इस तरीके से हमने भक्ति काल संबंधी जो है टॉपिक को यहाँ पे समाप्त किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चौथा अध्याय, वो रीतिकालीन संबंधी अध्याय जो है शुरू होगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। आगामी जो भी आपके हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम होंगे उनमें आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये मानिए कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप उतना मोटा नहीं पढ़ सकते, बट उसका निचोड़ इसमें आपको दिया गया है। तो अध्यायवार आप इसको क्रमशः सुनते रहें और ये भी है कि आप प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हमने सीरीज बनाई है वो क्रमशः आप उसी के अनुरूप, जैसे वहाँ पे भक्ति काल से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए तो भक्ति काल टॉपिक यहाँ पढ़िए। देखिए आपका कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ इतिहास श्रृंखला जो सरस्वती पांडे का उसको भी करवा देंगे और अच्छे से समझा के करवाएंगे। तो आप इन सबको फॉलो करिए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना सपोर्ट दिखाएंगे तो हम भी उतने ही मन से अपना एफर्ट लगा पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को समझिए और अपना भी दायित्व समझिए कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।